एक विषय और होता है, हमने जितना समझा है, कानून की पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन पत्रकारिता में चूंकि बहुत सारी चीज़ें आप सीखते सीखते सीख जाते हैं कि अपराध क्या है, उसके विवेचना का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्या न्यायपूर्ण लगेगा, विवेकपूर्ण लगेगा, सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता। जहां बच्ची जिला अस्पताल में थी, 2 दिन पहले रात में वहां 2 लोग गए जो इस मुख्य आरोपी के नज़दीकी हैं और वहां पॉलिटिकली ओहदेदार भी हैं उस इलाके में, पंचायत का कोई अध्यक्ष है, कोई कुछ है, इस टाइप के जो भैया टाइप के जो लोग होते हैं, वो 2 लोग गए और वहां इसके परिवार से कहा गया कि भाई 2 में से एक रास्ता चुन लो, या तो आपको हटा दें रास्ते से या रुपया पैसा ले लो, लेकिन केस वापस लेना होगा। इस मसले के बाद उस परिवार ने फिर जब संपर्क किया शासन प्रशासन से, तो सिक्योरिटी लगाई गई, दिस हुआ दैट हुआ, वो तो हुआ, उन दोनों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ। अब सवाल उठता है, जब कोई लेना देना नहीं एक्स का, तो एक्स के लिए ही फील्डिंग करने कोई बाई और जेड क्यों जाएंगे वहां अस्पताल? वो तो जान ही रहे अस्पताल जाएंगे तो 50-50 है, बच्चा लड़की मान भी सकती है और बात चौड़े में भी आ सकती है। जैन साहब, इस सामान्य समझ की बात जब सामान्य व्यक्ति को समझ में आती है, तो जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हैं उनको समझ नहीं आती। ये लोग सत्यनारायण कथा करने तो गए नहीं थे अस्पताल, ना उसको बुके देने गए थे। जैन साहब, देखिए, ये हमेशा होता रहा है। कंप्लेनेंट को, उसकी फैमिली को प्रलोभन देना, डराना, धमकाना, इस प्रकार की शिकायतें आम जो जघन्य अपराध हैं उनमें होती हैं। इसमें भी मैंने पढ़ा कि इसमें भी धमकाने का प्रयास हुआ, सही किया गया, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है उन दोनों के खिलाफ भी। एक कोई अज्ञात है, उस अज्ञात का भी पता लगाया जाना चाहिए कि कौन धमकाने गए थे। इस बच्ची को, इसके परिवारीजनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई हरकत ना हो जाए, और जो भी डराने धमकाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा प्राविधान है और किया भी जाना चाहिए। नहीं जैन साहब, वो तो ठीक बात, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, डराने धमकाने के लिए वही ना जाएगा जिसका कोई लेना देना होगा उस केस से, वही ना जाएगा। जब केस ही टोटल झूठा है तो कोई डराने धमकाने क्यों जाएगा? वो कह कर दे, तेरे मन में आए सो हम देख लेंगे अदालत में। नहीं, जब कर नहीं तो डर क्यों? राशिद जो है वो वहां का नगर पंचायत का अध्यक्ष बताया जाता है। जयसिंह कोई उसके साथी है, कोई एक और साथ में था। ये स्वाभाविक बात है कि केस को विड्रॉ करने के लिए, केस को डाइल्यूट करने के लिए धमकाने अगर गए हैं, आरोप लगाया है परिवारीजनों ने, उस बच्ची ने आरोप लगाया है, कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज किया गया है, सही किया गया है, और कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के ऊपर भी होनी चाहिए। नीति शर्मा जी, भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर जितने तरह के कानून हैं, उन सब का एक सामूहिक मूल स्वर है। आफ्टर निर्भया खासतौर पर एक मूल स्वर तय किया गया, आरोपी को सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया, अन्यथा सिस्टम महिला के साथ खड़ा होकर चलेगा। यह मूल स्वर है जहां तक मुझे समझ है कानून की। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा? मूल स्वर यही है, जो एक्यूज्ड है वो अदालत में साबित कर दे कि उस पर लगे आरोप झूठे हैं तो बात बन जाएगी, अन्यथा प्रक्रिया चलेगी। फिर इतना विवाद क्यों? अच्छा, पढ़ी लिखी बड़ी उम्र की महिला हो जिसने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखे हो, तो वो तमाम चीजों से प्रभावित भी हो सकती है। 12 साल की बच्ची जो खेलने की उम्र है, वो किसी षड्यंत्र और दुनियादारी के खेल से तो प्रभावित नहीं हो सकती। सामान्यतः यही धारणा सबके मन में है। नीति जी, एक शब्द आता है विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो पीड़ित है उसको और पीड़ित किया जाए। जिस प्रकार से डीजी साहब कह रहे हैं, जैन साहब, कि केस को डाइल्यूट करना, केस को विड्रॉ करना और एक ऐसा प्रेशर डालना कि अपराधी अपने आप में जो सशक्त है, पॉलिटिकली संरक्षण मिल रहा है,
पैसे से सशक्त है। तो यानी कि अगर आपके पास पैसा है और आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो आपके पास पूरी छूट है कि आप किसी भी अपराध को आप उसको आप कर सकते हो और आप उसको किसी भी टाइम इस तरीके से डाइल्यूट करने का प्रयास कर सकते हो। ये सच है कि न्यायतंत्र बोलता है कि अपराधी को अपने अपराध सिद्ध करने होंगे, अदरवाइज विक्टिम की जो स्टेटमेंट है उसको ही फॉलो किया जाएगा। लेकिन विक्टिम को कोर्ट के बाहर साक्ष्य आप खुद डीजीपी साहब बोल रहे हैं, और ये हर केस में होता है अमिताभ जी, ये हर जगह होता है कि जो निर्बल है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो सक्षम नहीं है, उसको किस प्रकार से पावर के थ्रू और पैसे के थ्रू उसको दबाया जाए। अभी तो शुक्र करिए योगी जी की सरकार, वरना उस बच्ची का हत्या भी हो चुकी होती, अब तक ये खबर भी आ चुकी होती और तब तक केस दफा दफा हो चुका होता। ये तो शुक्र करिए। और मैं तो यहाँ पे आपके मंच से समाज को बोलती हूँ, जय भीम के नारे लगाते थे, जो पीडीए का नारा लगाते थे, आज कहां गए वो सब लोग? आज आपके मैंडेट ने एक अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को सामने बिठा के रख दिया है, और ये अभी तो आए हैं जनाब, अभी तो मात्र 37 सीटों पे ये आए हैं, अभी तो शुरू हुई उनका कार्यकाल, तो जलवे देखने को मिल रहे हैं। आगे आगे देखिए किस प्रकार से वापस से ना अपराधों का यहाँ पे कांड बढ़ जाए, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपराधियों को संरक्षण देके अरे उनको पॉलिटिकली रुका मनोज जी बताइए। मनोज जी, मेरा एक प्रश्न, बाकी आप जो दूसरे लोग करें उनका उत्तर दीजिए। मेरा एक मूल प्रश्न ये, क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस कांड के चलते उसका जो एक अयोध्या जीतने के बाद राजनीतिक नैरेटिव बना था, पॉलिटिकल नैरेटिव बना था देश भर में, वो डाइल्यूट हुआ और पॉलिटिकली उसको नुकसान हुआ? अदालत में क्या होगा, कचहरी में क्या होगा, कोर्ट का सिपाही क्या कहेगा, आईजी क्या कहेंगे, बात की बात है। राजनीतिक पार्टी को तो सबसे ज्यादा तो चिंता होती है पॉलिटिकल नैरेटिव की, बाकी तो जो होगा सो अदालत में होगा, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव राजनीतिक पार्टी को प्रभावित करता है बहुत गहरे तक। क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस दुष्कर्म कांडने के चलते समाजवादी पार्टी को राजनीतिक तौर पर और जो उसकी थ्योरी है पीडीए की, उस थ्योरी को और उसके नैरेटिव को नुकसान पहुंचा है? मनोज जी देखिए, एक कठुआ में रेप केस हुआ था बच्ची का, मे भी शायद वो मंदिर था, आपको याद होगा, शायद मंदिर था और मैं कंफर्म हूँ वो मंदिर था। तो उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए थे झंडा लेके रेपिस्ट को बचाने के लिए। आप अमिताभ जी अभी बता दीजिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश और देश सुनना चाहता है किस दल के लोग थे, किस विचारधारा के लोग थे, अभी आप बता दीजिए। सपा वाले रहेंगे तो वो भी बता दीजिए। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, और जो आपका सवाल, हमारे लिए अयोध्या की जीत पॉलिटिकल माने रखती है। बड़ा गुमान था बीजेपी को, हमने हरा दिया, हमको ये हो गया कि भाई हमने हरा दिया। अब एक 12 साल की बच्ची के रेप के, और जो प्रेग्नेंट है 3-4 महीने की, आप इस पूरी पटकथा को एक बार दिमाग में रख के लाइए कि चल क्या रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, अयोध्या में क्या चल रहा है, कि एक 12 साल की बालिका प्रेग्नेंट हो जाती है 3-4 महीने की, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, और जब उसमें एंगल किसी ऐसे व्यक्ति का आता है जिसका समाजवादी पार्टी से लेना देना है, और वो जो आरोप है, जो सही रिपोर्ट है, मैं इस पे नहीं बोल सकता क्योंकि वो अब तो जांच के दायरे में चली गई। समाजवादी पार्टी सिर्फ टेक्निकल बात कर सकती है, टेक्निकल जो जायज है, हमको मालूम है क्या हुआ, हमें सब मालूम है। पूरा एक एक चीज 2 दिन में समाजवादी पार्टी ने एक एक चीज कंफर्म कर ली है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो न्यायपालिका थोड़ी नहीं है। हम जज थोड़ी नहीं जो फैसला सुना देंगे, वो तो जज साहब ही सुनाएंगे, पुलिस भी अपनी विवेचना करेगी। लेकिन स्पष्ट है हमारे लिए किसी 12 साल की बच्ची के रेप के अगेंस्ट में अयोध्या की जीत कोई माने नहीं रखती, और हम उस जीत को उस घटना से नहीं जोड़ना चाहते। हमने बीजेपी को हराया है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है तो सवाल किससे होगा? अवधेश प्रसाद जी से। क्या एसपी उन्हीं को सुनता है क्या? डीएम उन्हीं की सुनता है क्या? ठीक, योगी आदित्यनाथ घंटा बजा रहे हैं क्या? ठीक है मनोज यादव, रुकना होगा। अशोक पांडे जी, एक प्रश्न आता है, ये ठीक है, ये जो मोईद खान है, ये अवधेश प्रसाद का खास
है, बिल्कुल होता है ना भाई, कुछ सांसद के विधायक के कुछ लग्गे भग्गे होते हैं बिल्कुल अपना, जिनका इलाके में वो उनके नाम पर रंगबाजी भी करते हैं, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन जब सरकार आपकी है तो नीचे तक मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी का साहस ही नहीं पड़े, वो सपा का नगर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उनका कोई अध्यक्ष हो, इससे क्या मतलब है? नहीं, क्या सपा वाले हैं तो डरेंगे नहीं? एक सेकंड पानी, बात पूरी सुन लो, ये सुन लो, सपा का जो नगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हो जाएगा वो डरेगा नहीं? तो ये भी गलत है, उसको भी डरना पड़ेगा। क्यों नहीं डरेगा? देखिए, भाजपा का जिला अध्यक्ष भी डरे, सपा का भी, बसपा का भी। जिला अध्यक्ष हो जाना क्या कानून से परे हो जाना है ना मित्र? क्या नहीं, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि ये हमारी सरकार ही है जो यहाँ तक मैसेज गया कि हम जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे, तब उस बेटी ने बोला। वरना समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो लड़की का बाप आज पता नहीं रहता कहाँ चली गई। अब मोइन खान राजा हरिश्चंद्र होकर उभर गए होते बड़ी तेजी के साथ। नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है कह के पान खाने चले गए होते। और ये तो भला हो कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इनका नगर अध्यक्ष बलात्कार में जेल जाएगा, फांसी की सजा पाएगा। अवधेश प्रसाद जीते थे तो ऐसा बताते थे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई हरा के आए हैं। पार्लियामेंट में एक सांसद ने कहा जय श्री राम, ये कहते थे जय अवधेश। ये भगवान श्री राम से लड़ गए थे तो भगवान श्री राम टेढ़ा हो गए। किलो बेटा राग दरबारी बने हो, राम को कम से कम ढंग से पांडे का राग दरबार चल रहा है तुम्हारा। राग दरबारी भी इतना नहीं चाहते हैं जैसे आप यहाँ पे टीवी पे गा रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी क्या मैटर है भाई? तुम्हारा क्या अपाहिज हो गया क्या? विकलांग है क्या? हाथ नहीं है, मानसिक दुर्बलता आ गई है क्या? SHO बीमार है क्या? कैसे चल रहा है वो? और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में है का प्रयास कर रहे हैं। अपराध आपकी सरकार में, और सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा। बेशर्मी के साथ बात करते हो, समाजवादी पार्टी की जवाब नहीं करोगे। बेशर्मी के साथ टीवी डिबेट करते हो। समाजवादी पार्टी के हैं, अब बनारस की बेटी के साथ रेप होगा तो उनको 2 महीने तक नहीं पकड़ा जाएगा। तो नौजवान लड़के रेपिस्ट नहीं निकलते हैं। बेशर्मी आती है ना? कहाँ रहते हो? बनारस में ही तो रहते हो ना अशोक पांडे जी? आपका भी रिश्तेदार था क्या उसमें? एक थे ना, आप ही के रिश्तेदार थे क्या? BHU के जो रेप केस के अपराधी हैं, आप ही के रिश्तेदार थे क्या जो 2 महीने तक नहीं पकड़े थे? और वो राम दुलाल जो विधायक है, आपको जो पकड़ा गया है, जिसको जेल हो गई है।